मैंने उनका इलाज किया जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि चौराहे का दोष लग जाए, हमारे शास्त्रों में शमशान की संज्ञा दी गई है। चौराहे के ऊपर शमशान की भांति एक नेगेटिविटी और हजारों प्रकार की बुरी आत्माएं, डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये सारी चीजें जैसे शमशान में वास करती हैं, वैसी चौराहे पर वार करती हैं। ये प्रयोग दे रहा हूँ, इस प्रयोग को बड़े सावधानी से करिएगा। ये प्रयोग शुक्रवार की रात्रि से करना, 10 और 12 बजे के बीच में। अपने सीधे हाथ के अंगूठे को, पति को ये उपाय करना, दूध से पहले धो लीजिए। काले रंग के स्केच से आपको पत्नी का नाम लिखना है यहाँ पर ऊपर के पोर्शन में। अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखना है और दूसरे अंगूठे से उसको अच्छी तरह से दबाना है। एक मंत्र का पाठ करना है, कोना पदम, कोना पदम, कोना पदम। आप जो कुछ करते हो सब कुछ विफल हो रहा है और मन में यदि आपके आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जीवन मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चौराहे की जो चीज़ें होती हैं, ये जो डाकनी शाकनी प्रेतनी होती हैं, जब चिपट जाती हैं ये भी अपना विस्तार करती हैं। ऐसे ही वो चीज़ें व्यक्ति के ऊपर वार कर कर धीरे धीरे उसके प्राणों को ले लेती हैं या उसको अपने हाथों से ही मरवा देती हैं। बहुत सी स्त्रियां रात के समय बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, राइट, सुंदर बन के रहती हैं, हर वक्त लिपस्टिक, हर वक्त मेकअप, हर वक्त सुगंध, चमकदार कपड़े। ऐसी महिलाओं पर पिशाच और प्रेत बड़ी जल्दी उनके प्रभाव में आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और अपनी आत्मिक शांति के लिए यहाँ तक कि शयन काल में उस स्त्री से ये संबंध भी बनाते हैं। और वो स्त्री महसूस भी करती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ब्लैक मैजिक, बुरी शक्तियों का प्रभाव 99% जवान औरतों पर होता है, सुंदर स्त्रियों पे होता है, विवाहिता स्त्रियों पे होता है, या जो विवाह के लायक जो लड़कियां हो जाएं उन पर होता है, या छोटे बच्चों पर रहता है। जो औरत रात को बिल्कुल सीधी होकर सोए, छत की तरफ मुंह करके सो जाए, उसके ऊपर भी किसी न किसी बुरी शक्ति का प्रभाव होता है। एक होती है चुड़ैल, एक होती है डायन, एक होती है डाकनी शाकनी, एक होता है पिशाच, एक होता है ब्रह्म राक्षस। ये अलग अलग कैटेगरी है और ये सब हमारे आसपास ही हैं, सब यही हैं। और अचानक धन प्राप्ति के लिए, धनवान बनने के लिए आप चाहते हो कि अचानक कहीं छप्पड़ फाड़ कर धन आ जाए, कोई ऐसी डील हो जाए, बस पैसा आ जाए, तो हर मंगलवार को बूंदी के लड्डू लें। जितने भी बिलों में रहने वाले जीव हैं, चाहे वो चींटियां हैं, चाहे वो चूहे हैं, आप उनको बूंदी के लड्डू डाल कर आइए। इसे शास्त्रों में स्वर्ण का दान कहा गया है। सर, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक और ये जो अपन ने बातें करी कि नज़र लग जाती है, तो उसका सबसे पहला क्या इफेक्ट एक इंसान पे दिखने लगता है? और एक बात और बोलूँ आपको मैं, जितनी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियाँ हैं जी जी, इनमें बहुत पिशाचों का साया है, मैक्सिमम पर है। मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को। मैंने अपनी देवी शक्तियों से इस चीज़ को मैंने खुद देखने का प्रयास किया, जो मुझे दिखाया। क्या आपको पता है आपके आसपास 24 घंटे 365 दिन आत्माएं भटकती रहती हैं, और ये आत्माएं अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका, चौराहे का दोष, नज़र लग जाना, ये सब तो सुना होगा ना। किस तरीके से एक अच्छे खासे आदमी की ये बातें ज़िंदगी बदल देती है। किसी ने नज़र लगा दी, ख़त्म, करियर ख़त्म, हेल्थ ख़त्म, यहाँ तक कि ज़िंदगी ख़त्म। और वहीं कुछ आत्माएं आपकी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ रातों रात करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जानना चाहेंगे? तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस पॉडकास्ट में भूत प्रेत आत्माएं आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं वो वर्ल्ड फेमस तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कृष्णन जी हैं। ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है। शुरुआत करना चाहेंगे सर थोड़ी सुपर नेचुरल बातों से। आज के ज़माने में जो सुपर नेचुरल लोग हैं, आज के ज़माने में अगर हम किसी बिलियनर अंबानी को, जिनकी 163 करोड़ एक दिन की कमाई है, और एक आम इंसान का पूरा परिवार क्या साथ पुश्तें भी लगा के वो नहीं कर पाती है, तो क्या उस एंटिला के अंदर ऐसा क्या होता है? क्योंकि ये सिर्फ मेहनत करने से तो नहीं आ रहा है। नंबर 2, बिजनेस करने के लिए लोग बोलते हैं, तो ये बिजनेस भी 99% लोग फेल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा क्या है जो इन लोगों के पास है? ऐसी कौन सी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, या क्या होता है एंटिला के अंदर, लोग आज जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा भाग्य है ओके। और प्रारब्ध की, पूर्व जन्मों की, लाखों करोड़ों जीवों की
ब्लेसिंग, पूर्व जन्म में की उनकी तपस्या, उनकी साधना और ईश्वरीय कृपा। जैसे आपने अंबानी के बारे में बात की है, ये एक बहुत ही धार्मिक परिवार है। हमारे जितने भी इस देश के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ भी मंगला आरती होती है, वो सब अंबानी परिवार की तरफ से ही पहली आरती उन्हीं के नाम से होती है जी। तो इतनी जो ब्लेसिंग आती है देवी देवताओं की, मंगला का मतलब जीवन में सब कुछ मंगला, जिस पर माँ मंगला वो कभी ना हो कंगला। मंगला भी एक देवी, और मंगला आरती का इतना प्रभाव है, ये सत्य है। तो मंगल ही मंगल होगा, चारों तरफ से धन बरसेगा। अंबानी जी और इनके पिताजी, इन्होंने प्रारब्ध में पूर्व जन्मों में बड़ी तपस्याएं कर रखी हैं। आज इनके लाखों वर्कर हैं। तो ये लाखों वर्कर भी ऐसे नहीं जुड़ जाते हैं। इन्होंने उन लोगों की पूर्व जन्मों में बहुत सेवा कर रखी है। उन्होंने अन्न का दान कर रखा है, उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ कर रखा है। वो आज अपना कर्ज उतार रहे हैं इनके यहाँ पर नौकर बनकर, उनके एम्प्लॉय बनकर। और ये पूर्व जन्म की ब्लेसिंग ही है। ऐसे ही अंबानी परिवार जो धनवान है और आज इतना धार्मिक है, उनके घर में भी आपको पता नहीं है कि वो ब्राह्मणों को चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाते हैं, और वो बर्तन भी उन्हीं को दे दिए जाते हैं जी। और ये हर समय, हर मंथ ये होता रहता है। इनकी जो माता जी हैं वो बहुत ही धार्मिक है, भगवान कृष्ण की साधक हैं जी। इन्होंने पूर्व जन्म में तपस्याएं कर रखी हैं, दान कर रखे हैं, परोपकार कर रखे हैं, पुरुषार्थ कर रखा है। इसलिए उसका प्रभाव है कि जन्म से ही इनको परमात्मा का एक ऐसा दिव्य वरदान मिला हुआ है कि कुबेर देवता उनके घर में विराजमान है। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन्हें अंबानी जी का मान लीजिए अगर 1% भी बनना हो, तो उसके लिए वो क्या करें? सबसे पहले तो देखो, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति कितनी भी ज़्यादा मजदूरी करता हो, मेहनत करके भी धन कमाता हो, तो ये उसका भी धर्म बनता है कि कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जिसको हम दसबंध बोलते हैं, वो संसार की सेवा में, गौ पक्षियों की सेवा में, धर्म के कार्यों में, जीव जगत की सेवा में अवश्य खर्च करें। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर 8 प्रकार के ऋण होते हैं जन्म से ही। आप श्वास ले रहे हैं, आपने कभी पवन देव का कभी धन्यवाद किया? पृथ्वी सूख रही है, एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं, लेकिन हर वर्ष इंद्रदेव वर्षा करते हैं, हमने कभी इंद्रदेव को नमस्कार नहीं किया। सूर्य के प्रकाश के बिना इस संसार में जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, लेकिन हमने कभी सूर्य देवता को प्रणाम नहीं किया। आज आप पढ़े लिखे हैं, आज आप यूट्यूबर हैं, आज बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने पढ़ाई की है, ये ऋषियों की देन है। ऋषियों ने भाषा का निर्माण किया। आज लोग अपने पितरों से भी विमुख हो गए। पहले आपने देखा होगा अपने पिता दादा को कि घर में कोई शुभ काम होता था, शादी होती थी, कोई अच्छी घड़ी आती थी, हम कोई खुशी मनाते थे, हम पहले पितरों को प्रसन्न करते थे और सत्कर्म करते थे, गौ सेवा करते थे, पक्षियों की सेवा करते थे, जरूरतमंदों की सेवा करते थे। लेकिन आज लोग विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए आज के युग में पितृदोष से प्रभावित 99% लोग हैं जो अपने कर्म, अपनी मुख्य धारा से हटते जा रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज अमावस्या है या आज पूर्णमासी, आज हमको क्या करना चाहिए, हम उन सभी कर्मों से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति ज़्यादातर परेशान है, हर घर में क्लेश रहता है, हर व्यक्ति के शत्रु उत्पन्न हो गए। आज मैक्सिमम घरों में ब्लैक मैजिक हो रहा है, तंत्र बाधा हो रही है, घर के पितृ देवता प्रेत बन के उनको पीड़ित कर रहे हैं। इसी प्रकार से 8 प्रकार के ऋण होते हैं। तो जो हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा संसार के कल्याण पर, धर्म के कार्यों पर लगाते हैं, तो हम उन 8 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ 10वां हिस्सा लगाने से? सिर्फ 10वां हिस्सा लगाने से। जैसे आप अपने घर में सफाई कर रहे हैं जी, आपने ये मकान बनाया जी। मकान जब बनाया आपने, तो इस पृथ्वी के अंदर कितने जीव थे, जितने कीड़े मकोड़े थे, कितने सूक्ष्म जीव थे, आपने करोड़ों जीवों को तबाह कर दिया। क्या आपने उनके बारे में सोचा? एक चींटी का घर जो होता है वो 30 फुट गहराई तक होता है। इस पे रिसर्च हो चुकी है अमेरिका के द्वारा। उसके अंदर लाखों का साम्राज्य होता है चींटियों का। उनके अंदर छोटे छोटे रूम बने होते हैं, हर चींटी का अलग रूम होता है, उनके भी फंक्शन होते हैं, उनके भी प्रोग्राम होते हैं, उनके भी कार्यक्रम होते हैं नीचे। लेकिन हम उन पर बुलडोजर चला के उनको ध्वस्त कर देते हैं। तो ऐसे प्रकृति रुष्ट हो जाती है। इसीलिए जब भी घर के बाहर कोई जीव आ जाए, जब भी आपकी मुंडेर पर कोई पक्षी बैठा हो, जब भी आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक मांगने आ जाए, आप किसी को खाली नहीं लौटाना। यदि आपने खाली लौटाने के प्रयास कर दिया तो आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, उसके सारे पाप आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और यदि आपने उसको संतुष्ट करके भेज दिया तो उसके सारे पुण्य आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी धनवान लोग हैं, बनिया वर्ग है, ये चींटियों की बड़ी सेवा करते हैं। रेगुलर चींटियों को भोजन दिया जाता है, आटा, सुबह शाम, आटा, चीनी, चूरमा, तिल। ये बहुत जरूरी है। आप इंसान के जीवन में आए हो, आपको अपने से कमजोर की सेवा करनी ही पड़ेगी। यदि आपने अपने से कमजोर की, अपने छोटे से, अपने से निर्बल की सहायता नहीं की, तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा मानव जीवन तो नहीं मिल सकता। सर 2-3 चीजें ही ऐसी है, एक पैसा, दूसरी हेल्थ, तीसरे रिश्ते। तो
बहुत से घरों में ऐसी या तो वाइफ शादी के बाद ऐसी आ जाती है जो कि पूरे के पूरे घर को तबाह कर देती है या परेशान कर देती है। कोर्ट केसेस, कितने ही केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़का शादी से पहले एकदम नॉर्मल था, शादी के बाद लड़की आई जो उसने सब खत्म कर दिया, या फिर लड़के के केस में, दोनों ही केस में ऐसा होता है। सर क्या है ये? पहली बात तो ये ग्रहों का प्रभाव होता है। ओके। जिस व्यक्ति का सूर्य, जिस लड़की का सूर्य केंद्र में होगा, सूर्य मंगल का योग होगा, मंगल शनि का योग होगा, सूर्य प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भाव में मौजूद होगा, ऐसी महिला अभिमानी होगी, घमंडी होगी, अपने पति को नौकर बना के रखेगी, उस पर हावी हो जाएगी, अपने पति के परिवार पे सबको नाच नचा के रखेगी। वो ये बोलेगी जो मैं बोल रही हूँ वो सत्य है, मेरे अकॉर्डिंग सारे काम होने चाहिए। सूर्य का प्रभाव है, शरीर स्त्री का है, ग्रहों में प्रभाव पुरुष ग्रहों का है। ऐसे में उस स्त्री का, बॉडी का और दिमाग का बैलेंस नहीं बनता। ऐसी स्त्रियां जो बहुत ज्यादा क्रूर होती हैं, पति पर अत्याचार करती हैं, ऐसी स्त्रियां पूर्व जन्म में उनकी कुछ ऐसी कल्पनाएं रही होती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती हैं, उन्होंने अत्याचार भी सहा होता है, तो वो अपना इसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती है, वैसी उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। वो ग्रह उनको इस प्रकार से उनको प्राप्त हो जाते हैं जन्म समय से ही कि उनकी क्रूरता की हदें पार हो जाती हैं। लेकिन ऐसी स्त्रियों के लिए उपाय भी देना चाहूँगा। जी जरूर, अब भाई काम की बात। जी सर। ये प्रयोग दे रहा हूँ, इस प्रयोग को बड़े सावधानी से करिएगा। ये प्रयोग शुक्रवार की रात्रि से करना है, 10 और 12 बजे के बीच में। अपने सीधे हाथ के अंगूठे को, पति को ये उपाय करना है। दूध से पहले धो लीजिए, काले रंग के स्केच से आपको पत्नी का नाम लिखना है यहाँ पर ऊपर के पोर्शन में। अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखना है और दूसरे अंगूठे से उसको अच्छी तरह से दबाना है। एक मंत्र का पाठ करना है, कोना पदम कोना पदम कोना पदम। पत्नी का पूरा ध्यान केंद्रित करके उस पर अपनी पूरी भावनाएं लगा दीजिए। ऐसे लगे कि पत्नी आपके समक्ष खड़ी है। उसके मुख पर ध्यान केंद्रित करिए, नेत्र बंद करके भी यह प्रयोग करिए। पत्नी का चेहरा अपने सामने लाइए, मोड़ दीजिए पूरा जितना मुड़ सके, ध्यान रखें अंगूठा टूट ना जाए। ये प्रयोग करके देखिएगा, पत्नी की अकड़ दिन ब दिन घटती चली जाएगी। और लगातार आपने ये 41 दिन का प्रयोग कर लिया, पत्नी आपके चरणों में बैठी होगी। व्हाट? यस, ये ऐसे दिव्य प्रयोग हैं जो मुझे देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ। सर एक उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हेल्दी खाते हैं, वो करते हैं, उसके बाद भी बहुत बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपनी हेल्थ से बहुत जूझते हैं। उनके लिए भी क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि ये हेल्थ का इश्यूज क्यों आते हैं, और क्या कोई आपको प्रेत आत्माएं सताती हैं इसलिए आपको बार बार बीमार कर देती हैं, या क्या है? पहली बात तो उसी व्यक्ति पर बुरी आत्माएं, प्रेत, डाकनी शाकनी या तंत्र का प्रभाव होता है जिस व्यक्ति पर राहु का छाया दोष हो और जहां पर शनि पाप प्रभाव में चला जाए। जिस व्यक्ति का अष्टम भाव में राहु होगा, जिस व्यक्ति का शनि नीच का होगा, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि केतु का योग प्रथम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में हो जाएगा, ऐसी महिला और ऐसे पुरुष का ये योग दिमाग सुन कर देगा, उसकी ऑरा को वीक कर देगा। उस व्यक्ति की जो ऑरा है चारों तरफ वो ब्लैक और ग्रे कर देगा, यानी उसके सारे शरीर की जो एक पॉजिटिविटी, वाइटल एनर्जी है उसको ये दीमक की तरह खा जाएगा और उसका सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। और जब ये सुरक्षा घेरा व्यक्ति का टूटता है, उस व्यक्ति के ऊपर से देव कृपा हट जाती है। तो फिर चौक चौराहे की चीजें, ब्लैक मैजिक, तंत्र बाधा के कारण उस व्यक्ति के ऊपर एक बुरा साया पड़ता है। और ये ऐसा साया होता है, व्यक्ति ना तो जीवन में चैन ले पाता है, ना सुकून ले पाता है, उसका रोजगार भी ठप हो जाता है, उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है और डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होता है। Exactly. लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर भी अपना माथा पकड़ लेता है। लेकिन विज्ञान है ना, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो इन चीजों को मानते नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे भी बहुत डॉक्टर आए हैं आज तक जिनका मैंने इलाज किया है। आपके पास डॉक्टर आते हैं? बड़े बड़े डॉक्टर, विदेश के पढ़े लिखे लोग, मैंने उनका इलाज किया है जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। किसी व्यक्ति के ऊपर यदि चौराहे का दोष लग जाए, क्योंकि चौराहे को हमारे शास्त्रों में शमशान की संज्ञा दी गई है। चौराहे के ऊपर शमशान की भांति एक नेगेटिविटी और हजारों प्रकार की बुरी आत्माएं, डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये सारी चीजें जैसे शमशान में वास करती हैं वैसी चौराहे पर वार करती हैं। चौराहे के ऊपर से यदि ऐसी कोई महिला
श्रृंगार करके निकल जाए, सज धज कर निकल जाए, चमकदार कपड़े पहन के संध्या काल में या रात्रि को पैदल निकल जाए या कोई बच्चा निकल जाए, अवश्य ही उसके ऊपर प्रेत का साया हो जाएगा, उसके ऊपर कोई ना कोई बुरी शक्ति अवश्य आ जाएगी। असंख्य शक्तियों में कोई ना कोई उसकी तरफ अवश्य आकर्षित होगी और वो उसके शरीर में, उसके बालों में छुप जाएगी, अपना स्थान बनाएगी। पहला स्थान इनका बालों का होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो महिला हो। दूसरा स्थान इनका नाभि होता है, ये नाभि में पहले वास करती हैं चीज़ें, उसके बाद धीरे धीरे उसकी ऑरा में जाके श्वासों के द्वारा उसकी बॉडी में ही प्रवेश कर जाती है। यदि ऐसा कोई चौराहे का आपके ऊपर दोष है, आपके चारों तरफ से आपको लग रहा है मार्ग बंद हो गए हैं, आप जो कुछ करते हो सब कुछ विफल हो रहा है, और मन में यदि आपके आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जीवन मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चौराहे की जो चीज़ें होती हैं, ये जो डाकनी शाकनी प्रेतनी होती हैं, जब चिपट जाती हैं ये भी अपना विस्तार करती हैं। जैसे कि आपने इस संसार में देखा होगा, कुछ धर्म ऐसे भी हैं जैसे अपना विस्तार कर रहे हैं, धर्म को कन्वर्ट किया जाता है। तो राइट, ऐसे ही वो चीज़ें व्यक्ति के ऊपर वार कर कर धीरे धीरे उसके प्राणों को ले लेती हैं या उसको अपने हाथों से ही मरवा देती हैं। ओह माय गॉड। और यदि ऐसी आपके ऊपर कोई चीज़ है तो एक बड़ा सुंदर प्रयोग दे रहा हूँ। किसी के भी हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हो या कुछ, किसी पर भी कैसा भी चौराहे का दोष हो, कितना भी भयंकर प्रेत होगा, कितना भी कोई ब्लैक मैजिक होगा, तो शनिवार की रात्रि को एक खाली डिब्बा मिठाई का ले लेना है, उसमें 250 ग्राम चावल रखने हैं, एक साबुत पत्ते का मीठा पान, एक लौंग, एक इलायची, एक जायफल, एक चकोर आटे का दिया बना के उसमें 2 क्रॉस बत्ती लगा के उसमें 4 दीपकों को यानी चौमुख की दिया जलाना है, और उसमें 7 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मिठाई रखनी है, और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, कंघी, ये सभी सामग्री उसमें सजा दीजिए, दीपक को जला दीजिए। जो व्यक्ति पीड़ित हो या जो परिवार पीड़ित हो, सबके सिर से 7 बार सिक्के को वार के पूरे सिक्के को पूरे घर में घुमा के सिक्के के ऊपर पहले इत्र लगा लेना हल्का सा, और उस दिए के अंदर डाल देना। दिए को, उस डिब्बे को हाथ में उठा के आपने एक मंत्र का पाठ करना है। परिवार के सभी लोगों ने, ये मंत्र है इफ्ता इफ्ता इफ्ता, इस मंत्र का पाठ करते हुए उस डिब्बे को रात्रि के समय 11 से 12 बजे के बीच में उसको चौराहे पर छोड़ कर आ जाना, और ये बोल देना, मेरे साथ परम शक्ति, मेरे साथ गुरु की शक्ति, तू जहाँ से आई है क्रोध से बोलना है, हिम्मत से बोलना है, डरना नहीं। क्योंकि जब आप व्यक्ति आत्मबल से परिपूर्ण हो जाता है तो ये भूत प्रेत भी उससे दूर भागते हैं। उसको ये मत दिखाना कि आप डर रहे हो, कांप के रख रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हाथ जोड़े, हाथ मत जोड़ना, मजबूती से बोलना, मेरे साथ गुरु की शक्ति, तू जहाँ से आई थी मैंने आज अपने गुरु की ताकत से तुझे वहीं छोड़ दिया है, यहाँ से हिल मत जाइयो। ऐसा आदेश करके आप अपने घर पे आ जाना और परिवार के सभी लोग स्नान कर लेना, घर में कपूर की धुनी लगा देना, कपूर जलाकर आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा और जीवन में चौराहे की शक्ति दोबारा आपके ऊपर कभी नहीं आएगी। सर ये इफ्ता कितनी बार बोल करते रहिए, पहले 10 मिनट तक घर में बैठ के करना है। 10 मिनट तक? जी, ओके। क्योंकि कई बार एक के साथ कई शक्तियां और भी होती हैं, एक बुरी आत्मा एक नहीं होती है, इनके झुंड होते हैं आपस में। तो जब हम 10 मिनट का लगातार कंटिन्यू इसका पाठ करेंगे तो उस घर के सराउंडिंग के अंदर जितना भी आसपास और उस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें छुप के बैठी हैं, ये छुप के बैठती कहाँ हैं? घर में खाली फ्लावर पॉट रख दीजिए, घर में खाली मटके रख दीजिए। बहुत से लोग ऐसे मूर्ख हैं जो घर में पानी के मटके यूज करके उसको उल्टा करके अपने घर में या घर की छत पर रख देते हैं। घर की दीवारों में कहीं बारीक सुराख हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, ये चीज़ें उनमें वास कर जाती हैं। और सबसे ज़्यादा चौराहे की बुरी शक्तियाँ, प्रेत गीले आटे की तरफ आकर्षित होते हैं, मिठाई की तरफ आकर्षित होते हैं, जलेबी की तरफ आकर्षित होते हैं, सुगंध की तरफ आकर्षित होते हैं, स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत सी स्त्रियाँ रात के समय बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, राइट, सुंदर बन के रहती हैं, हर वक्त लिपस्टिक, हर वक्त मेकअप, हर वक्त सुगंध, चमकदार कपड़े। ऐसी महिलाओं पर पिशाच और प्रेत बड़ी जल्दी उनके प्रभाव में आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और अपनी आत्मिक शांति के लिए यहाँ तक कि शयन काल में उस स्त्री से ये संबंध भी बनाती हैं चीज़ें, और वो स्त्री महसूस भी करती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो जब आप 10 मिनट के लिए इफ्ता मंत्र का प्रयोग करेंगे तो जितनी भी उस घर के अंदर कोने कोने में जहाँ भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो उस मिठाई के ऊपर आके बैठ जाएंगी। इफ्ता बोलते रहना, वो वहाँ से हिल नहीं पाएंगे,
आप ये करिए और जीवन में सुरक्षा पा लीजिए। सर इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक और ये जो अपन ने बातें करी कि नज़र लग जाती है, तो उसका सबसे पहला क्या इफेक्ट एक इंसान पे दिखने लगता है कि अब पता लगने लग जाए एक इंसान को कि भाई मेरे बच्चे पे या मुझ पे ब्लैक मैजिक या कुछ नज़र लग गई है मुझे? नज़र, ब्लैक मैजिक, बुरी शक्तियों का प्रभाव 99% जवान औरतों पर होता है, सुंदर स्त्रियों पे होता है, विवाहिता स्त्रियों पे होता है, या जो विवाह के लायक जो लड़कियां हो जाएं उन पर होता है, या छोटे बच्चों पर रहता है। सबसे पहले उनके बालों में घुस जाएगा, इससे वो लड़की सुन्न सी हो जाएगी, उसके चेहरे से खुशी गायब हो जाएगी, उसके चेहरे पे तनाव आ जाएगा, उसको भूख कम लगेगी, उस पर दवाई का असर कम होगा, उसके शरीर में भारीपन रहेगा, उसके कमर में, टांगों में, नसों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसके सिर से बाल बड़ी तेज़ी से गिरने शुरू हो जाएंगे, उसको रात को ढंग से सो नहीं पाएगी, वो रात को दिन में सोती रहेगी, रात को सोने का प्रयास करेगी लेकिन सो नहीं पाएगी, करवटें बहुत जल्दी बदलेगी। जो औरत रात को बिल्कुल सीधी होकर सोए, छत की तरफ मुँह करके सो जाए, उसके ऊपर भी किसी न किसी बुरी शक्ति का प्रभाव होता है। इसलिए किसी भी लड़की को, किसी भी विवाहिता को, किसी भी यंग स्त्री को कभी भी सीधी टांगे करके, कभी भी अपने छत की तरफ सीधा मुँह करके, इस प्रकार ऊपर की तरफ मुँह करके नहीं सोना चाहिए। डायरेक्ट ये शक्ति उस पर वार करती है। रात को मीठा खा के सोएं तो उससे पहले कुल्ला कर लीजिए, मिठाई की सुगंध पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसी महिलाओं को कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार के इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चमक धमक वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चमक धमक वाले कपड़े पहनकर रात्रि को घर से बाहर किसी वृक्ष के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की ऊंचाई तक ही प्रेतों का स्थान है। डाकनी, शाकनी, पित्र जितने भी हैं ये पेड़ों की ऊंचाई से ऊपर नहीं जाते हैं। तो कभी भी ऐसी महिलाओं को, ऐसे बच्चों को रात्रि के समय पेड़ों के नीचे से नहीं जाना चाहिए। बेरी का पेड़, बरगद का पेड़, शमी का पेड़, पीपल का पेड़ और बबूल का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जिसमें असंख्यों की संख्या में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का पक्का वास होता है। यहाँ से कोई औरत निकल गई तो उस पर प्रेत बाधा आएगी। और किसी व्यक्ति ने यदि इन पेड़ों के नीचे खड़ा होकर पेशाब कर दिया, उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो पुरुष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना होगा। सावधान रहें, यदि कहीं कोई समाधि हो, शमशान, कब्रिस्तान, इसकी 4 दीवारी के आसपास भी कहीं पेशाब नहीं करना चाहिए। और जब प्रेत बाधा आएगी, उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, पति पत्नी में संबंध खराब हो जाएंगे, खुशी के मौके पर उसका मुख उखड़ा होगा, उसके चेहरे पे खुशी नहीं आएगी, कितना भी घर में कोई फंक्शन चल रहा होगा वो अपनी धुन में बैठी रहेगी, कितनी खुशी हो, कोई गम को पकड़ के बैठे, उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और यदि ऐसा किसी व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक है, ऐसा कोई बुरा प्रभाव है, तो सीधे हाथ में नींबू रखें, थोड़ी सी पीली सरसों रखें, एक मंत्र बोलना है, होतु युजैन, होतु युजैन, होतु युजैन। ये मंत्र बोल के अपने सिर से 7 बार वार लेना। जो सरसों होगी उसको कपूर पे रख के जला देना, चटक चटक की आवाज आएगी। नींबू होगा उसको पत्थर से तोड़ देना, उसको जाके कहीं कूड़े में फेंक के आना, 3 बार आदेश कर देना, जहां से आई तू वहीं चली जा, तेरा मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। स्त्रायन और बच्चों पर ये चीज़ें बहुत जल्दी हावी होती हैं, क्योंकि इनका मन बड़ा चंचल होता है, ये बड़ी सॉफ्ट होती हैं, इनके चेहरे पे सुंदरता होती है, इनकी बॉडी में बहुत आकर्षण होता है। जैसे पुरुष किसी सुंदर लड़की को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, ये उसका स्वभाव है, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही ये जो भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, ये सुंदर स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनकी सराउंडिंग में, उसके आसपास रहते हैं और उनकी बॉडी से अपनी भूख प्यास मिटाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो सर ये क्या अलग अलग कैटेगरी के हैं और क्या होते क्या हैं ये? एक होती है चुड़ैल, एक होती है डायन, एक होती है डाकनी शाकनी, एक होता है पिशाच, एक होता है ब्रह्म राक्षस। ये अलग अलग कैटेगरी हैं और ये सब हमारे आसपास ही हैं, सब यही हैं। जो डाकनी शाकनी होती है, ये दोनों महाकालिका की सेविका हैं, ये शमशान में वास करती हैं और जब उग्र हो जाती हैं तो ये बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं स्त्रियों पर, छोटे बच्चों पर। जो चुड़ैल होती है, जिस महिला की पीरियड्स के दौरान अचानक अकाल मृत्यु हो जाए, वो चुड़ैल बन जाती है। ऐसा? और एक बात और सुन लो, जो महिला बहुत सुंदर होगी लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिजिकली, फाइनेंशियली कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं हो रही है, वो अतृप्त है, उसका विवाह नहीं हो रहा, वो विवाह करना चाहती है, उसको संतान की बड़ी इच्छा है, अब संतान कैसे होगी विवाह नहीं तो, कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं होगी। और यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो
वो डायन बन जाएगी। अच्छा, वो डायन बन जाएगी। अरे बाप रे। यदि आप किसी शमशान में जाएंगे, यदि आपको पृथ्वी पर, धरती पर, ज़मीन पर बहुत बारीक बारीक कोई सुराग दिखाई दे, तो ये पिशाच का वास होता है, उसका घर होता है ये। ओके। पिशाच वहीं वास करेगा। पिशाच जो होता है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट होता है, दिखने में गोल गोल मटोल दिखाई देता है, उसमें कोई किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती। ज़्यादातर जो पिशाच हमारे देश में घूम रहे हैं, ये सारे रोमानिया से आए हुए हैं। इनकी उत्पत्ति वहीं से हुई थी। रोमानिया मेन जगह है पिशाचों की, जहाँ से पिशाच यहाँ पर आए और फिर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो पिशाच है वो एक नंबर का कामी है। वो तरह तरह लड़कियों से संपर्क करके उनसे संबंध बनाता है। जो शराबी लोग होंगे, जो बहुत मदिरा पीते हैं, ये उनके पास जाके बैठ जाते हैं और मदिरे का भी आनंद लेते हैं। भोजन चाहिए इनको बहुत सारा पिशाच को। जहाँ भी स्वादिष्ट भोजन बना पड़ा होगा, खुशबू फैल रही होगी, वहाँ कोई ना कोई 1 2 कई 2 4 10 20 पिशाच भी आ जाते हैं। जिसके ऊपर पिशाच का प्रभाव होगा, ऐसे आदमी की आंख में शर्म नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि बहुत सी स्त्रियाँ निवस्त्र होती घूम रही हैं। आप देख रहे हैं फैशन शो, देखे होंगे आपने। जी जी जी। क्या हो रहा है उसके अंदर? संपूर्णता नग्न का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं फॉरेन के अंदर, जिस व्यक्ति के ऊपर पिशाच का प्रभाव होगा, वो नग्न होने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगा। जितने भी आपने ये पश्चिम देशों के अंदर ये नग्नता का नंगा नाच हो रहा है वहाँ पर, और वो अब इंडिया में भी आ रहा है, वो यहाँ भी आ रहा है। मैंने क्या बोला, ये सारे पिशाच वहीं से आए हैं, रोमानिया से, पेंसिल्वेनिया से, फॉरेन से जहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर अपना विस्तार करते जा रहे हैं। वही नग्नता अब यहाँ बढ़ती जा रही है। तो पिशाचों से बच के रहना। ये पिशाच यदि पीछे पड़ गया तो ये आपको बर्बाद कर देगा, आपका मान सम्मान खत्म कर देगा, आपको नग्नता की ओर धकेल देगा, आप परस्त्रियों की तरफ भागना शुरू कर दोगे, आपको रोज नई स्त्री चाहिए। ये पिशाचों की पहचान है, क्योंकि पिशाच इतना खतरनाक होता है कि इसकी भूख कभी मिटती ही नहीं है। इसे तो हर वक्त स्त्री के साथ चिपक के रहना है। यदि आपके परिवार में किसी के जीवन में कोई पिशाच है या ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी आपके बच्चे को शर्म नहीं रह गई आंखों में, छोटी उम्र में बच्चे लड़कियों से संबंध बना रहे हैं पढ़ाई लिखाई के टाइम पे, आजकल इतना गंदा जमाना आ गया है, ये पिशाचों का प्रभाव है। और एक बात और बोलूं आपको मैं, जितनी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां हैं, जी, जी जी, इनमें बहुत पिशाचों का साया है, मैक्सिमम पर है। मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को। मैंने अपनी देवी शक्तियों से इस चीज़ को मैंने खुद देखने का प्रयास किया, जो मुझे दिखा है। इसके लिए बड़ा विशेष उपाय दे रहा हूँ, चाहोगे लेना? जी जी ज़रूर। हम तो ये पूछने ही वाले थे कि पिशाच चिमटे से डरता है, चिमटे से। कभी घर में रसोई में चिमटा यूज़ किया? जी जी जी। आपकी माता बहन रोटी बनाती है चिमटे से, जी, वही चिमटा। ओके। लेकिन ध्यान रखना, चिमटा स्टील का नहीं होना चाहिए, सादे लोहे का चिमटा कहीं से बनवा लेना। आड़ा तिरछा मिर्चा सब चलेगा, देखने में थोड़ा भद्दा भी होगा, वो ज़्यादा काम करेगा। थोड़ा मोटा चिमटा लेना, जिसको दबाने से आवाज़ आए, ठक 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 ठक। चिमटा ले लीजिए, रात्रि काल में अपने हाथ पर 7 जलेबी के टुकड़े रख दीजिए, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, एक चिमटा हाथ में लीजिए उल्टे हाथ में, उसको बजाइए और बोलिए चम 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 चम, पूरे घर में घुमाइए। उसके बाद कहीं घर से दूर जाकर अपने सिर से 7 बार वार कर उसे किसी निर्जन स्थान पर रख के आ जाइए और चिमटा अपने हाथ में लेके आना। ऐसे पिशाचों की शिकारों से एक बात और कहूँगा, रात को सोते भी हो ना तो चिमटा अपने साथ रख के सोना। ये चिमटे से बड़ा डरता है ये पिशाच, तो चिमटे को हमेशा अपने घर में रखें। महिलाएं, बच्चे, पुरुष अपने पास चिमटा रख के सोइए, आप पिशाच आपके घर से भाग खड़ा होगा। बहुत से पिशाच भूत ऐसे भी हैं जो लोगों की सहायता भी करते हैं। मैं वही पूछने वाला था कि सारे भूत प्रेत खराब ही होते हैं या कुछ अच्छे भी हैं? प्रेत राज सरकार ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, बड़े न्यायप्रिय हैं। अगर इनकी शरण में चले जाओगे तो ये छोटे मोटे भूत प्रेतों को मार मार के भगाएंगे, उनको अपनी दास बना के अपने पास रख लेंगे। प्रेत राज सरकार की हाजिरी लगा दो, मंगलवार या शनिवार को लगा सकते हो। पहली हाजिरी लगाओ मंगलवार को। एक जलता हुआ उपला लीजिए गोबर का, कपूर रखकर बहुत सारा, उसको पहले जला लीजिए। जब उसका अंगारा दिखना शुरू हो जाए, उस पर थोड़े मीठे चावल डालो, 7 बताशे, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 4 टुकड़े जलेबी के, हाथ में रखकर उसको उपले को आपको क्या बोलना है? पेशी आए संकट कट जाए, पेशी आए संकट कट जाए, पेशी आए संकट कट जाए। ऐसा बोलते हुए उसकी धुनी लीजिए, धुनी लो। उस धुनी में इतनी शक्ति होगी कि आसपास यदि कोई भी प्रेत होगा, किसी प्रकार का प्रेत होगा, गोली की तरह भागेगा, गोली की तरह। उसके बाद उस उपले को
जाके बाहर किसी निर्जन स्थान पे रखकर आ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो सर ये जो भूत प्रेत की बातें हैं, अगर किसी के घर में ये भूत प्रेत हो, आपने बताया चिमटा पास में रख के सोएं, उसके अलावा भी जैसे कि एक कोई लाइफस्टाइल या कोई दिनचर्या, क्योंकि आजकल सब लोग सिर्फ पैसे पैसे कमाने के लिए भागे जा रहे हैं, ये सब तो लोगों को एकदम नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है या दिनचर्या में ये चीज़ें तो वो करें ही करें ताकि ये वाले संकट कभी आए ही ना? जो व्यक्ति भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, प्रेत बाधा से या ब्लैक मैजिक से बचना चाहता है, सबसे पहले उसको अपने जीवन में एक प्रक्रिया करनी है, दिनचर्या बनानी है। उसको 25 मिनट तक मौन बैठना है और प्राण मुद्रा करनी है। प्राण मुद्रा कैसी होगी? छोटी उंगली कनिक्षा को यहाँ दबाएं, इधर से यहाँ दबाएं, दोनों उंगलियां सीधी करें, इस प्रकार से रखें और 20 से 25 मिनट तक मौन बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए। अपने आप को शून्य पर लाने का प्रयास करिए। जैसे ही शून्य पर जाओगे, जैसे ही निर्विचार होने का प्रयास करोगे, पहले से 7वें दिन के अंदर अंदर वो एक क्षण ऐसा अवश्य आएगा, जैसे शून्य पर जाओगे तो आप एक प्रकृति की निराकार शक्ति की अद्भुत शक्ति का आपके ऊपर एकदम शक्तिपात होगा। वो शक्ति बड़ी पॉजिटिव होगी, वो ईश्वरीय शक्ति होगी। आपके सारे डेड सेल एकदम जागृत हो जाएंगे, जितनी भी आपकी डेड बैटरीज हैं एकदम चार्ज हो जाएंगी। आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाओगे और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। ये शक्तिवाद इतना शानदार है, इससे धीरे धीरे मात्र 21 से 3 महीने के अंदर अंदर, 21 दिन और 3 महीने के अंदर अंदर आपके चारों तरफ की पूरी ऑरा पर्पल और पवित्र हो जाएगी। इतना मजबूत आपके चारों तरफ एक ईश्वरीय कवच बन जाएगा, जिसको भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, जादू टोना क्रॉस नहीं कर पाएगा। आएगा, टकरा के वापस भाग जाएगा, तो उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो सारा खेल ऑरा का है। आप ऑरा और आपका कॉन्फिडेंस, यदि आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस आपका हाई है, वो आपको ध्यान से ही प्राप्त होगा। जो ध्यानी व्यक्ति होगा, जो साधक होगा, वो कभी भूत प्रेत, जादू टोना, जाकनी शाकनी या कभी विपरीत परिस्थितियों से कभी नहीं घबराएगा। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, टकरा कर उसकी ऑरा से वापस चली जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी आप उसके चेहरे पे प्रसन्नता के भाव देख सकते हैं। ये इतनी शानदार प्रक्रिया है, ये स्वयं मैं करता हूँ। मेरा स्वयं का नियम है लगभग 8 घंटे का अपनी मेडिटेशन करने का, ध्यान लगाने का। उसी से मुझे कृपा प्राप्त होती है, उसी से देवलोकों की कृपा प्राप्त हो रही है, उसी से मैं संसार का कल्याण कर पा रहा हूँ। धन्यवाद मेरे परम गुरुदेव का, गुरु जी का बारंबार शुक्राना। सर आपने गुरु जी की बात करी, एक बार हम सब भी जानना चाहेंगे कैसे आपको आशीर्वाद मिला, क्या आपका कौन है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं पंच कीकर यानी 5 आत्माओं का इस संसार में अकेला साधक हूं। मैं पंच कीकरों के दर्शन मुझे अनायास ही 2006 में हुए थे। जब मैंने उनकी सेवा की, वो शक्तियाँ वो आज भी मेरे साथ रहती हैं। मेरे सामने जो बैठ जाता है, यदि मुंह से उस वक्त जो निकल गया, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, वो हो के रहेगा, वो घटित हो के रहेगा। ये देवताओं की कृपा है, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। लेकिन मेरे पंच कीकरों की जो आवाज़, जो उनकी कृपा मुझे प्राप्त होती है, मेरे सामने आने वाले व्यक्ति के बारे में यदि मैं परीक्षण कर देता हूँ तो वो सत्य साबित हो जाती है। ये मेरी 5 आत्माएं ये हर वक्त मेरी सहायता करती हैं और मेरे समक्ष आने वाले भक्तों का भी संपूर्ण कल्याण कर देती हैं। ये भविष्य की एक सुंदर सटीक जानकारी मुझे प्रदान कर देती हैं। और दूसरा, लास्ट 12 अप्रैल को मेरे एक मित्र हैं दिल्ली के, उनके बेटे का विवाह पक्का हुआ, एंगेजमेंट हो गई और 26 अप्रैल की शादी थी, फिक्स हो गई। 12 को एंगेजमेंट, 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित हो गई। 16 अप्रैल को वो निमंत्रण देने के लिए पति पत्नी मेरे पास आए कि गुरुजी आपकी कृपा से रिश्ता पक्का हो गया, लड़की अच्छी मिल गई है, धनवान परिवार है, लड़की पढ़ी लिखी है और 26 तारीख का नियंत्रण है, आपको आशीर्वाद देने अवश्य आना है। ये बहू का नाम है। तो थोड़ा सा जब मैंने अपना ध्यान लगाया तो मेरे पंच आत्माओं कीकरों ने मुझे आदेश दिया ये विवाह ना हो पाएगा। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई कि एक माँ बाप अपने बच्चों के निमंत्रण विवाह के लिए मेरे पास आए हैं, मैं उनको कैसे बोलूँ कि ये विवाह तोड़ दो, ये नहीं हो पाएगा, होगा तो विनाश ही होगा, विवाह नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने उनको एक बात अवश्य बोली कि बेटा ध्यान रखना, मैं इस विवाह से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो तो एक बार घर जाके सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कि क्या आप इस विवाह को टाल सकते हो। माता पिता दोनों के चेहरों पे चिंता के भाव मैंने स्पष्ट देखे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। डेफिनेटली उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ बोली, पिता बोला कि गुरुजी सब तैयारी हो चुकी है,
सारे कार्ड बढ़ चुके हैं, बैंक्वेट हॉल बुक हो गए, मैरिज हॉल बुक हो गया, रिसेप्शन की सारी तैयारी हो गई, सब कुछ कर लिए। और तो और बेटे के विवाह के लिए मेरी बेटी और दामाद भी अमेरिका से 1 महीने की छुट्टी लेके कल पहुंच चुके हैं दिल्ली। उनको मैं क्या जवाब दूं? और गुरुजी, लड़का लड़की बहुत खुश हैं, दोनों रोज घंटों बातें कर रहे हैं। 22 तारीख को शाम के समय लड़के के पिता अकेले मेरे पास दोबारा आए और बोले, गुरुजी बर्बाद हो गए हैं? मैं क्या हुआ बेटा? कल रात को गुरुजी मेरे बेटे और होने वाली बहू में बहुत झगड़ा हुआ है, फ़ोन पर गाली गलौच हुआ है और बहू ने स्पष्ट बोल दिया है कि विवाह के बाद मैं अलग रहूंगी, तेरे माता पिता के साथ नहीं रहूंगी। और बहुत अभद्र व्यवहार उसने मेरे बेटे के साथ किया है। और बेटा ने अब सौगंध खा लिया, किसी कीमत पे ऐसी लड़की से विवाह नहीं करूंगा जो मेरे माँ बाप का अपमान कर रही है, जिसने मेरा अपमान कर दिया। और आज सुबह मैंने उनको जवाब दे दिया है। अब ये सब कुछ आराम से निपट जाए, कोई हम पे आफत ना आए, ऐसी कृपा करना। तो ये अभी की सत्य घटना है और ऐसे हज़ारों एक्सपीरियंस मेरे पास मौजूद हैं जो मेरे साथ घटित हुए हैं। ये मेरी सब पंच आत्माओं की कृपा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं, क्योंकि मेरा नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव का पूजन करना, सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से इवनिंग तक रुद्राभिषेक ही चलते रहते हैं। मैं स्वयं भी करता हूँ। जब ब्रह्म मुहूर्त में मैंने रुद्राभिषेक करना शुरू किया, उस शिवलिंग के स्वरूप में मुझे अपने गुरु महाराज के दर्शन हुए। अरे वाह! मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करता हूँ। बड़े मंदिर वाले, छत्रपुर वाले महाराज, गुरु जी ने मुझे एक ही शब्द बोल, बेटा शुक्राना बोलता रहा, शुक्राना शुक्राना। और तब से आज तक मैं शुक्राना ही बोल रहा हूँ। बच्चों पे या लेडीज़ पे कुछ अगर ऐसे प्रेत बाधा आ जाए या फिर कुछ परेशानी आ जाए तो क्या किया जाए? कई बार क्या होता है कि बच्चों पर यदि प्रेत बाधा आ जाए या किसी की नज़र इतनी ज़्यादा होती है, वो प्रेत की तरह ही काम करती है। कई स्त्रियों की नज़र इतनी तीखी होती है जिनकी औलाद नहीं होती, जो वैध होती हैं, जिनके पति नहीं होते। इनकी भावनाएं, इनकी नज़र इतनी कटीली बन जाती है, यदि किसी बच्चे को ध्यान से देख लें तो बच्चे के ऊपर नज़र पकड़ जाएगी। या कई बार प्रेत बाधा या टोटका भी हो जाता है। यदि किसी स्त्री पर या बच्चे पर प्रेत बाधा तंत्र टोटका है तो सबसे पहले उसका खाना पीना डिस्टर्ब होता है, उसको खाया पिया नहीं लगता, उसकी सेहत नहीं बनती, बच्चा पूरी रात रोता रहेगा, सोएगा नहीं, स्त्री को पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो ऐसे के लिए बड़ा सुंदर उपाय दे रहा हूँ, बड़ा स्ट्रांग, बड़ा छोटा सा उपाय। आपको करना क्या है, एक लौंग हाथ में रखना, थोड़ी सी पीली सरसों, मुट्ठी बंद करके, यदि बच्चा पीड़ित है, यदि कोई स्त्री पीड़ित है तो उसके सामने बैठ जाइए। ये प्रयोग रात के समय करना है। सिर पर काले रंग का रुमाल रखकर हल्का सा काजल का तिलक लगाकर दोनों पलकों पर लहसुन का रस लगाना है जो पीड़ित व्यक्ति हो उसके, और मंत्र बोलना है मात्र 5 मिनट के लिए, अखरश अखरश अखरश। इस मंत्र का पाठ करके रोगी के, पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार वार के उसको घर के तवे पे जाके जला के उसको राख बना देना। उसको घर में छुपने का स्थान नहीं मिलेगा, नजर होगी वहीं कटेगी, प्रेत होगा, ब्लैक मैजिक होगा, उसी टाइम घर से गायब। सर, किसी को भी नजर लगती हो, किसी को भी हो, कैसा भी हो, बड़े से बड़ा नजर, बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा खतरनाक योग होगा, भाग खड़ा होगा। इतना शानदार मंत्र है अखरश। एंड सर, नेक्स्ट हम आते हैं लव मैरिजेस पे कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बाय चांस फैमिली की वजह से शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी में बाधाएं आ रही है। उस केस के लिए अगर आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर लाइफ पार्टनर, लव मैरिज में एक चीज़ बड़ी खास देखी जाती है कि कुछ लव तो नकली होते हैं जी, वो तो शारीरिक हो गए, सिर्फ शारीरिक हो गए, एक दूसरे का पैसे का लालच हो गया। लेकिन कुछ लव बड़े जेन्युइन होते हैं जो आपस में रियल में पति पत्नी बनना चाहते हैं और 7 जन्मों की कसमें खाते हैं। और कोई तंत्र आ जाए उसके ऊपर, किसी ने तंत्र करवा दिया, कई बार माँ बाप भी करवा देते हैं कि लड़की ठीक नहीं है, इसको तंत्र करवा दो, लड़की मेरे बेटे से दूर हो जाए, ये लड़का मेरी बेटी से दूर हो जाए, कई बार माँ बाप भी करवाते हैं ऐसा। तो ऐसे में बड़ा भयानक सिस्टम हो जाता है। अगर दोनों में से किसी एक की शादी, दोनों की शादी ना हो तो इसमें कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत ही भयानक प्रेत अवस्था बन जाती है उस जीव के लिए। तो यदि आप किसी सच्चा लव करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं और आपको लग रहा है कि आपके परिवार वाले, घर वाले उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या कोई आप पर ब्लैक मैजिक, जादू, तंत्र कर रहा है, तो आपको करना क्या है, लड़का लड़की दोनों ये प्रयोग करें। पहले तो अपने शरीर पर इत्र लगाएं, गुलाब की जड़ पूर्णमासी के दिन कहीं से प्राप्त करें, धूप दीपक करके, सिंदूर लग के, चांदी के ताबीज में डाल के लड़का लड़की दोनों धारण कर लें। सुबह जब नहाएं तो कच्चा दूध डाल के जल में थोड़ा सा नहाएं और नहाने के बाद
थोड़ा इत्र लगाकर, हाथ में चंदन लगाकर, थोड़े गुलाब की पत्ती रखकर आपको एक मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र है हब्बू हुब्बैन, हब्बू हुब्बैन, हब्बू हुब्बैन। इस मंत्र का पाठ करना, उसके बाद वो पुष्प माँ दुर्गा जी को चढ़ा देना, या कहाँ बाहर कहीं पीपल पे छोड़ देना, या कहीं पानी में बहा देना, किसी का पैर ना पड़े उसके ऊपर। ये प्रयोग करिए, लव मैरिज होगी, किसी का भी कोई तंत्र होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तंत्र आपके जीवन को, आपके लव को, आपके प्यार को आपसे अलग कर पाए। शादी के बाद भी जो दिक्कतें आती है वो भी सही हो जाएंगी? बिल्कुल, ये पति पत्नी कर सकते हैं। इसमें लड़का लड़की के वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रयोग किया जा सकता है सबके लिए। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। जब किसी महिला पर या किसी व्यक्ति पर प्रेत की सवारी आ जाए तो उसकी शक्ति आम आदमी से 10-20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो खेलती है तो उसको पकड़ने के लिए भी 5-5, 10 आदमी चाहिए, तब भी वो किसी काबू में नहीं आती, सबको उठा के फेंक देती है। ये वो मंजुलिका टाइप्स तो नहीं? जी, भूल भुलैया। बिल्कुल, उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो किसी व्यक्ति को एक फुटबॉल की तरह लात मार के दूर भगा सकती है, वो किसी काबू नहीं आती है। यदि ऐसे में आपके परिवार पे किसी व्यक्ति पर कोई प्रेत की सवारी, पिशाच की सवारी आ गई है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, रात को जब आप परिवार के सभी लोग खाना खा लें तो खाने में, थाली में जितना भी जूठा खाना बचा होता है, कुछ दाल है, सब्जी है, रोटी है, अचार है, तो सब इकट्ठा कर लो और किसी पत्तल में रख दो, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सामने बैठ जाओ और एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है आहारूबी, आहारूबी, आहारूबी। उसके बाद उसके सिर से 7 बार वार के उसको घर से कहीं दूर जाके किसी कूड़े के ऊपर जाके रख कर आ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, प्रेत की सवारी हट जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति भी बड़ी ही है। एंड सर, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली परेशान है। जी, हो सकता है उनके ऊपर किसी का नज़र, बहुत सारे लोग पे होता है ना कि बिजनेस पे नज़र लग जाती है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बार बोला गया था कि जैसे विराट कोहली जैसे लोगों पे भी बहुत अच्छा फॉर्म था, फिर जैसे उनकी शादी हुई तो लोगों ने इतनी नज़र लगा दी कि बीवी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या आपके काम पे या आपकी पर्सनालिटी पे, या आप अगर बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं या थोड़ा भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो लोग परेशान कर देते हैं, उसके लिए बचने के लिए, और अगर जिनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं और वो अच्छा करना चाहते हैं, सबसे पहले सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक आप सफ़ेद रंग की कौड़ी लें और बुधवार के दिन गंगा जल कच्चे से दूध से धो के उस पर चांदी की कैप लगवा के उसको काले रंग के धागे में हमेशा गले में धारण करके रखें। आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। और यदि आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, चारों तरफ से पैसा बरसे, चारों तरफ से धन आए, तो बड़ा सुंदर प्रयोग दे रहा हूँ। सुबह रोजाना एक हरे रंग का पेन लेना और अपने कान के पीछे आपको अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को बोलिए या आप अपने पति को बोलिए, अपने बच्चे को बोलिए, कान के पीछे हरे रंग के पेन से आपको 24 लिखना है। घर की उत्तर की दीवार पर मंगलवार के दिन सूर्योदय काल में नहा धोकर हनुमान जी के सिंदूर और चमेली का घोल बना के आपको लिखना है श्री गणेशाय नमः, श्री कुबेराय नमः, श्री लक्ष्मी नमः, और उसके सामने धूप दीपक करके एक मंत्र आपको दे रहा, उस मंत्र का पाठ करना, ओम धन देहि स्वाहा, ओम धन देहि स्वाहा, इस मंत्र का पाठ करना। और जो व्यक्ति अपने घर में निरंतर रोजाना गाय, कौवा, कुत्ते के लिए रोटी रोज निकालता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भैरव देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भैरव की शक्ति के आगे ये भूत पिशाच, डाकनी शाकनी कहीं नहीं टिकती। रोजाना अपने घर में 3 रोटी बनाएं, नमक, चीनी, घी डालकर तीनों रोटियों पर मलाई लगाएं। इससे आपके पितृ देवता भी तृप्त हो जाएंगे। पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी तोड़कर कौवों को, तीसरी रोटी आप कुत्तों को डालें, गाय को डालेंगे। समस्त देवी देवताओं की आपको कृपा मिलेगी, आत्म शांति और पूरी पॉजिटिविटी मिलेगी। कौवे को खिलाओगे, शनि और राहु शांत हो जाएंगे। शनि की बड़ी विशेष कृपा होती है कौवे को खिलाने से, और इससे पितृ पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे। और कुत्ते को खिलाने से आपके समस्त शत्रुओं का, बुरी नज़र लगाने वालों का, शत्रुओं के तमाम षड्यंत्रों का, उनकी तंत्र बाधा का नाश हो जाएगा। कलयुग के अंदर गाय, कौवा, कुत्ते की सेवा, इनके लिए नित्य भोजन निकालना ये बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति नित्य 7 प्रकार का अनाज कबूतरों को, पक्षियों को रोज डालता है, उसका बाल बाका नहीं होगा। उसे जीवन में किसी संकट का, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे कभी कोर्ट कचहरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी शत्रु का
का सामना नहीं करना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अथाह धन आएगा। और अचानक धन प्राप्ति के लिए, धनवान बनने के लिए आप चाहते हो कि अचानक कहीं छप्पड़ फाड़ कर धन आ जाए, कोई ऐसी डील हो जाए, बस पैसा आ जाए, तो हर मंगलवार को बूंदी के लड्डू लें। जितने भी बिलों में रहने वाले जीव हैं, चाहे वो चींटियां हैं, चाहे वो चूहे हैं, आप उनको बूंदी के लड्डू डाल कर आइए। इसे शास्त्रों में स्वर्ण का दान कहा गया है और ये स्वर्ण का दान इतना प्रभावशाली उपाय है, यदि आज तक मैंने किसी भक्त को दिया है, उसको अकस्मात धन मिला है, वो कंगाल से धनवान बन गया है, ये मेरा प्रमाण आपको दे रहा हूँ। मैं स्वयं भी इसको करता हूँ। परमात्मा गुरुदेव की कृपा से, बड़ी कृपा है। आप बूंदी के लड्डू आप चूहों को और बिलों में रहने वाले जीवों को दो, पताल से भी धन आपके पास आएगा। क्या बात है। और सर ये कितना टाइम तक करते रहिए, नियम बनाते रहिए। अच्छा, अच्छे कर्म की कोई लिमिट नहीं, जब तक जियो तब तक नियम से सत्कर्म करते रहोगे। ये आपकी एक एफडी भी हो रही है। जब इस संसार से जाओगे तो ये एफडी आपकी अगली बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, अगले जीवन में आपको मिलेगी। वो वही होता है ना, कई बच्चे जन्म से ही धनवान लोगों के घर पैदा होते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका ये है कि जिन्हें कुछ नहीं करना। हाँ। जिन्हें कुछ नहीं करना, उनको जन्म ही महलों में हुआ है। घर के बाहर ऑडी गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, तरह तरह के बड़े बड़े ब्रांड खड़े हैं, चांदी के बर्तनों में खाने मिल रहे हैं, माँ बाप उनकी ऐसी सेवा कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे स्कूल, देश विदेश में पढ़ाइयाँ, पूरे विश्व का भ्रमण। तो ये आप जो अपने जीवन में पुण्य कर्म करते हो, परोपकार करते हो, अन्न दान करते हो, जल दान करते हो, जितना भी आप परोपकार करते हो, जीव जगत की सेवा करते हो, आपने पूरे जीवन में मान लो कितने ही जीवों की सेवा की। आपने रोज हजारों पक्षियों को दाना डाल दिया, आपने सैकड़ों कुत्तों को खाना खिला दिया, आपने रोज भंडारे लगा दिए, आपने जीव जगत की परोपकार की दिल खोल के सेवा की, आपने मंदिर गुरुद्वारों के निर्माण कार्य में धन डालकर वहाँ पर दान पुण्य कर कर धर्म की वृद्धि कर दी। तो आपका ये जन्म तो शानदार होगा ही होगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं 6 से 12 वर्ष के अंदर आपको यहाँ भी उसकी रिटर्न मिलनी शुरू हो जाएगी। और सारा जो एफडी आपकी बन रही है, नेक्स्ट बर्थ में जाओगे तो धनवान के घर में पैदा होगे। दरिद्रता का कभी मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपने बहुत सी ऐसी पॉलिसी देखी होंगी कि पॉलिसी में क्या होता है, आज हर साल आप पैसा जमा करवा रहे हैं और आपको 60 साल इतने करोड़ मिलेंगे और बीच बीच में आपको रिटर्न कैशबैक भी मिलता है। तो जो आप दान पुण्य कर रहे हो तो बीच बीच में कैशबैक मिलता रहेगा। एक अन्न का दाना आपको हजारों लाखों रुपए देने में सक्षम होता है। इतनी ताकत है दान की, महिमा की। दान नहीं करोगे, कमाई बहुत करते हो। करते हो अरण की चोरी। अरण समझते हो क्या होता है? बता दो। सुनार के दुकान पर एक अरण होती है, इतना बड़ा भारी लोहे का चौकोर टुकड़ा होता है जिसपे वो सोना पीटता है। ओके। उसको बोलते हैं अरण। वो 20-30 किलो की होती है। करते हैं अरण की चोरी और करते नहीं सुई का दान। फिर भी हम करते सोचते हैं कि करेंगे भगवान हमारा कल्याण, कभी नहीं करेंगे। अरण की चोरी कर रहे हो और सुई के समान भी दान नहीं कर रहे हो, तो ये उम्मीद मत लगाना कि भगवान और देवता आपकी सहायता करेंगे। ये धन है, ये जहर है। जितना बांटोगे, जितना गरीबों की परोपकार की सेवा में लगाओगे, उतना बढ़ता ही चला जाएगा, संभाल नहीं पाओगे। जब ऊपर वाली कृपा होगी, जब रिटर्न कैशबैक आना शुरू होगा, तो मिट्टी में हाथ डालोगे वहाँ भी सोना निकलेगा। धन इतना आएगा, घर में धन रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये आज आपको बता रहा हूँ, करके देखिए आप। और कहीं ना कहीं सर, ये जो लोग कुछ 1% लोग ये माने कि भाई ये ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। आप सर एक बार अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दीजिए। आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या बिजनेस है, एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। मेरे पिताजी पाकिस्तान में एक धनवान व्यक्ति थे। बर्तनों का कारखाना था, लोगों को खूब पैसा उधार दिया करते थे। जब पाकिस्तान बना तो खाली हाथ इंडिया में आ गए। 40 साल तक मेरे पिताजी ने हमारे शहर में सड़क के ऊपर एक गेहूं की बोरी बिछाकर, धूप के ऊपर तप कर, उन्होंने कमाई कर कर, मजदूरी करके हमें पाला है। अरे बाप रे। हमने वो मेहनत की रोटी खा रखी है। एक मिठाई का टुकड़ा खाने के लिए मुझे पूरा वर्ष तरसना पड़ता था कि मेरे बड़े भैया को वर्ष में एक बार दीपावली पे उसके मालिक के द्वारा कुछ मिठाई उपहार में मिलेगी और मुझे उसमें से कुछ मिठाई खाने को मिलेगी। दरिद्रता का अंत हमने अपने जीवन में देखा है। तो
तो आज भी नियम है, मैं गौशाला चलाता हूँ, हज़ारों जीवों की नित्य सेवा करता हूँ, हज़ारों पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ, सैकड़ों कुत्तों की सेवा करता हूँ, पंछियों को उनको बंधन से मुक्त करा के आकाश में छोड़ता हूँ। गौ सेवा होती है, भंडारे होते हैं, जलदान होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रखी। परमात्मा की इतना कृपा हो रही है कि अपने मुंह से कभी बोलना नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ, अपने परम गुरुदेव का शुक्राना कर रहा हूँ कि हे गुरुदेव, सब पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना, सबको धनवान बना देना, क्योंकि दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। ये किसी के घर में नहीं आनी चाहिए। दरिद्रता आ गई, आप कितने भी ज्ञानी, कितने भी पढ़े लिखे हो, संसार आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपके घर वाले भी आपके मुख मोड़ जाएंगे, रिश्ते नाते भी आपसे दुख में कोई काम नहीं आएगा। जब धन आएगा, जब धन की जेब से भरी होगी, तो संसार आपको सलाम मारेगा। तो इसीलिए धन तो कमाओ, लेकिन धन का संग्रह नहीं करना, धर्म की वृद्धि करना, परोपकार करना, अपने से कमज़ोर व्यक्तियों की सहायता करना, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए निःशुल्क दवा चिकित्सा की व्यवस्था करना, जगह जगह पानी के प्याऊ लगाना, पशुओं के लिए सेवा करना, पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, बेजुबान जानवरों को खूब खाना, खूब भोजन खिलाना, कुत्तों की सेवा करना। कलयुग के अंदर कुत्ते की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। अगर कुत्ते की कृपा प्राप्त हो गई तो साक्षात भैरव देवता आपके ऊपर ध्वजा लेकर खड़े हो जाएंगे, कोई आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। ऐसी कृपा है उन देवताओं की और मेरे परम गुरुदेव की। अपने जीवन में परोपकार को जोड़ लीजिए, अपनी कमाई का दशमंद संसार की सेवा पर, धर्म कार्यों पर, परोपकार पर लगाना शुरू कर दीजिए। जब परमात्मा के कार्यों में आप अपना योगदान डाल देंगे तो यही सबसे बड़ी पूजा है। फिर आप किसी देवी देवता की पूजा मत करना, फिर तो परमात्मा और देवता अपने आप भी आप पे मेहरबान हो जाएंगे। और ऐसी बहुत सी नेचुरल शक्तियाँ हैं जो अदृश्य रूप से फिर आपकी सहायता करेंगी। और धनवान बनने का और धनवानी आपकी बनी रहे, कभी कमी ना आए, सदैव जीवन सुरक्षित रहे। तो सुबह जब उठो तो 3 बार सबसे पहले पाँव जमीन पर रखने से पहले माँ धरती माता को प्रणाम अवश्य कर लेना। ये बोलना है, ओम आधार शक्तये नमः, ओम आधार शक्तये नमः, ओम आधार शक्तये नमः। माँ धरती, माँ आधार शक्ति 24 घंटे के लिए आपका सुरक्षा कवच बना देगी। आपका धन कभी घटेगा नहीं, चारों तरफ से आपकी समृद्धि को, आपकी दौलत को, आपके पुण्य कर्मों को, परोपकारों को बढ़ा देगी। इसलिए सबसे पहले उठते ही माँ धरती की को प्रणाम करके, उसको प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तो जो बहुत सारे लोग सिर्फ मंदिरों में जा जा के हाथ फैला फैला के मांगते हैं, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, कर्म करना पड़ेगा। याद रखना, यदि आपको धनवान बनना है, आपको कर्मठ बनना है, सबसे पहले तो आपको मेहनती बनना है, आलस्य को त्यागना है। जो व्यक्ति दिन में सोते हैं वो दरिद्रता का शिकार बन जाते हैं, उन पर राहु का प्रकोप आ जाता है। जो व्यक्ति रात को देर तक जागते हैं उनकी समृद्धि सदा लंबे समय तक कभी नहीं चलती। जो अपने जीवन में धन का दिखावा करते हैं, जो बड़े बड़े दिखावे करते हैं, आए दिन बड़े बड़े सेलिब्रेशन करके दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी समृद्धि 4 दिन की होती है। वो आकाश में ज़मीन पर नीचे गिरते, उनको देर नहीं लगती। आप जीवन में कभी दिखावा ना करें, जितना भी पैसा आ जाए सहजता को न छोड़ें, नम्र बन के रहें, सबके आगे नमस्कार करें, झुक कर रहें। छोटे बच्चे का भी आप सम्मान करें, कोई गरीब सामने आ जाए उसको भी इज्जत दें। किसी की इज्जत का, किसी की खिल्ली न उड़ाएं, किसी संसार में किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी पशु पर अत्याचार न करें। जिस दिन ये नियम बना लोगे तो सदैव परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। वो दिव्य शक्तियाँ, वो पॉजिटिव शक्तियाँ, उनकी कृपा और सबसे पहले मेरे परम गुरुदेव, उनकी कृपा मिलती है। कभी अपने जीवन में अन्न का, जल का अनादर ना करें। घर की खाने में खाते हैं, आप पूरी थाली भर लेते हैं, आप पार्टी में जाते हैं, आप शादी में जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन अपनी थाली में भर लेते हैं, 2-4 चम्मच खाया, उठा के थाली के कूड़े में डाल दिया। ऐसे में देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। जो व्यक्ति अन्न का दान, अन्न की हानि करते हैं, जल की हानि करते हैं, अन्न की कदर नहीं करते, इतना महंगा भोजन, इतनी महंगी महंगी चीज़ें थालियां भर के 2-4 चम्मच खाया और उठा के कूड़े फेंक दिया, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है। कुत्ता बनेगा, लोमड़ी बनेगा, कुत्ता बन के हलवाई के लोगों के जूठे पत्तल चाट के उसको अपना पेट भरना पड़ता है। ओह माय गॉड, ये सत्य है। अन्न का निदान आप अनादर ना करें। अन्न तो प्राण देवता हैं हमारे, और कितने ही लोग ऐसे। जल ये जीवन है, एक बूंद जल की वेस्ट ना करें। पानी का गिलास सामने रखा है, ये नहीं कि थोड़ा पी के छोड़ दें, एक बूंद भी पूरा उल्टा करके उसको पानी को अपना पी जाइए। अगर भूख नहीं भी है तो उस खाने को ख़त्म करना पड़ेगा जो आपकी थाली में परोसा गया है, और ऐसे खाना खाएं कि जैसे थाली धुली हुई है। इस प्रकार से खाने का सेवन करना चाहिए। तो अन्न का दान करें, सबसे पहले अन्न का सम्मान करें। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी दरिद्रता का शिकार नहीं होंगी।
आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे सद्गुणी बनेंगे। यदि अधर्मी बन के जीवन जियोगे, यदि धन तो बहुत कमाओगे, परोपकार नहीं करोगे, तो अपने ही बच्चों से जूते खाओगे। आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको पानी नहीं पूछने वाले, आपकी सेवा नहीं करने वाले। पैसा होगा, बहुत होगा, बेड पर पड़े होगे, आपके लिए मेड की व्यवस्था कर देंगे, आपको कहीं आश्रम में जाके पैसे दे के छोड़ आएंगे। याद रखना, 4 दिन की ज़िंदगी गुजरते देर नहीं लगती। आज बच्चा है, कल युवा है, परसों बुढ़ापा है, चौथे दिन मृत्यु का मुंह भी देखना पड़ेगा। ये जीवन आपकी स्थायी प्रॉपर्टी नहीं है, ये लीज का जीवन है, रेंटल प्रॉपर्टी है, और रेंटल प्रॉपर्टी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये परमात्मा का ये घर है। और जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, आपने किसी व्यक्ति से किराए का मकान ले लिया, और यदि आप उस मकान का ध्यान नहीं रखते हो, गंदगी मचा रखी है, घर के मालिक आया, इतना सुंदर उसका मकान था, लेकिन आपने उसको कूड़ा घर बना दिया, वो कहेगा भाई जान छोड़ मेरी, निकल मेरे घर से। और कोई व्यक्ति ऐसा किराएदार आ जाएगा जो घर को पूरा सजा के रखेगा, बागवानी, फूल बगीचे, पूजा पाठ, धर्म कर्म, वो कहेगा भैया मकान मत छोड़ना, तो किराया बेशक 5,000 रुपये कम कर ले, हाथ जोड़ता हूँ तो यहीं रहे। ऐसे ही जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, जो व्यक्ति अपने शरीर की स्वच्छता को बना के रखता है, सुंदर रहता है, साफ सुथरा रहता है, जो अपने रोज धुले कपड़े पहनता है, उस पर प्रेत बाधा, बुरी शक्तियाँ कभी नहीं आती, उस पर सदैव कृपा बनी रहती है, और भगवान देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसने अपने शरीर की कदर की है। इसीलिए फिर परमात्मा उनको दीर्घायु का वरदान देता है, और जन्म जन्म वो दीर्घायु ही बनता है, और बार बार उसको मनुष्य की योनि ही प्राप्त होती है। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल था। बहुत सारे लोग मानते हैं, और आजकल ये काफ़ी फेमस हो रहा है, 11-11 जो एक टाइम है, जो एक स्पिरिचुअल टाइम, या ऐसे बोला जाता है 11-11 पे अगर आप कुछ मांगते हो तो सच में सच होता है। तो आपका ऐसा कुछ मानना है? इस संसार में एक राहु ऐसा ग्रह है जो कलयुग का राजा है। राहु का अंक कौन सा होता है? 4। ये सिर्फ 11-11 नहीं है, कोई भी अंक ले लीजिए जिसका टोटल 4 बनता हो। 11-11 कितना हुआ? 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। सब अंकों खेल है। ये गुप्त विज्ञान है, चाहे कोई कैसे भी लोगों को भ्रमित कर दे, खेल सारा अंकों का है। यदि आप अपने जीवन में राहु को प्रबल करना चाहते हो तो 4 के अंक को हमेशा अपना लीजिए। 4 के अंक की हमेशा पूजा कीजिए, उसके देवता की यानी राहु की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। आप 11-11 के टाइम पर 4 तारीख को, या जिसका टोटल 4 अंक बनता हो, उस अंक का सम्मान, उसके देवता का सम्मान कर लोगे, उससे जो मांगोगे वो आपको धनवान बना देगा, क्योंकि राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु यदि आपका 11-11 में मांगने से आपकी इच्छा पूरी करता है तो इसलिए करता है क्योंकि ये राहु का मूलांक है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बुद्धिमत्ता देता है, आपको चतुराई देता है, आपको चाणक्य नीति देता है, आपको दूरदर्शिता देता है, आपको साम दाम दम दंड भेद की आपको सारी जानकारी प्रदान करता है, और संसार के अंदर आपको ऐसी अद्भुत शक्ति देता है कि आप हजारों लाखों व्यक्तियों में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो जाते हैं, और आप बड़े बड़े व्यक्तियों से अपना काम निकाल लेंगे, और कम समय में आप अत्यंत धनवान बन जाएंगे। ये फ़ायदा 11-11 का। तो सर, क्योंकि राहु ने अमृत पी रखा है। 9 ग्रहों में सबसे बुद्धिमान और चतुर ग्रह राहु है, जिसने राहु को प्रसन्न नहीं किया। और यदि राहु प्रसन्न नहीं है, ध्यान रखना, बहुत दुर्गति कर देता है इंसान की। जब राहु पीड़ित हो जाएगा, ना घर का व्यक्ति, ना घाट का धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का, शक्ल से भी दरिद्र, घर से भी दरिद्र, रोजगार से भी दरिद्र, चारों तरफ से मार्ग बंद, हताशा, निराशा, दुख, भय, दरिद्रता, शत्रु, तनाव, चिंता, यह है राहु की अशुभता का प्रभाव। यदि राहु को शुभ करना चाहते हो तो आप राहु को प्रणाम करें, उनका पूजन करें, और भैरव देवता की पूजा करने से, भैरव देवता के मंदिर में शनिवार को दीपक और एक नारियल चढ़ाने से आपके भैरव, आपके राहु देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं। राहु को यदि और खुश करना चाहते हो तो गुलाब जामुन रोजाना आप कौओं को खिलाना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी के चरणों में आप नारियल चढ़ाना शुरू कर दीजिए बुधवार के दिन, इससे राहु प्रसन्न हो जाता है। महादेव की पूजा करनी चाहिए, नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र पाठ करके हाथ में थोड़ी गेहूँ, तिल और जौ रख के आप रोजाना मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका राहु सदैव आप पर प्रसन्न रहेगा। तो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, सर बहुत ही अच्छा लगा। एंड बिहाइंड द कैमरा मैंने बहुत सारी ऐसी बातें देखी है, सुनी है, समझी है। इनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन बाकियों से लाख गुना ज़्यादा बेटर हो गई है, जस्ट बिकॉज इन्होंने वो किया है। सर बहुत ही अच्छा लगा। एंड जाते जाते अगर आप लास्ट कुछ मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को
मैं आपको एक ही बात बोलूँगा सभी दर्शकों को, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचिए, किसी से द्वेष नहीं, किसी से नफ़रत नहीं। कोई व्यक्ति यदि आपका पड़ोसी नई गाड़ी लेकर आ गया है, आपके सामने कोई नई कोठी बन गई है, तो ये मत सोचना यार इसने पता नहीं क्या कर रखा है, इसको तो फ्री में मिल रहा है। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। सबके साथ प्रेम रखें, किसी के प्रति नफरत नहीं, किसी से अपनी तुलना न करने। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी है। जो आपके भाग्य का होगा वो आपको अवश्य मिलेगा। यदि दूसरों की आलोचना करोगे, दूसरों से ईर्ष्या करोगे, तो कभी समृद्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे, कभी धनवान नहीं बन पाओगे, कभी बड़े नहीं बन पाओगे। और हमेशा नम्र बन के रहिए, झुक के रहिए, क्योंकि फल उसी में लगता है जो पेड़ झुका होता है। कभी अहंकार नहीं, कभी ज़्यादा दिखावा नहीं, अपने आप को बड़ा साबित करने का कभी प्रयास मत करना, और किसी से कभी भी ईर्ष्या मत करना। जो भी आपके सामने कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा हो, आप उसको बधाई दें, क्योंकि जो दे रहे हो वही आपको लौट के आने वाला है। क्या बात है। इसी के साथ बहुत ही अच्छा लगा सर आप जयपुर आए, एंड सभी दर्शकों का धन्यवाद और आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू।